बीना पारे में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है एक प्रधान जी हैं और इस समय सोशल मीडिया पे चर्चित हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से धमाल मचाए हैं। उनका क्या काम है, क्यों वो चर्चित हैं, उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगी और प्रधान जी से बात करने का प्रयास करूँगी। पहले भैया आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मोहम्मद असलम जी, आप यहाँ के प्रधान जी हैं? ग्राम पंचायत बीना पारा जी। जी, तो आप हम सुने हैं कि आप अपना ट्रैक्टर बेच के प्रधानी लड़े हैं। नहीं, पर यही गलत तो हो जाता है ना जी प्रधानी ट्रैक्टर बेच के नहीं लड़े। पहले हम तो रहते थे परदेश, आए तो ट्रैक्टर और ये सब था जी लेकिन कोई भी समाज सेवा करेगा, जी समाज सेवा करने में घर द्वार बिके हैं लोगों के, जी जी खेत बाड़ी बिके हैं। ट्रैक्टर और गाड़ी क्या चीज़ है? जब जी। समाज सेवा में उतरे हैं तो बिकना हो तो वो सब तो लगा ही तो आप रहेगा। कितनी बार प्रधान रह चुके हैं? ये दूसरी बार है। पहली बार आपकी पत्नी जी जी थी। जी जी। तो आपको कैसे, आपको ये क्या आपके मन में आया कि इतना सुंदर आलीशान जो है बंगला सब लोग बनवाते हैं, लेकिन आपका जो पंचायत भवन आलीशान है? असल प्रधान लोगों के बारे में बहुत ये था लोगों के दिल में, दिमाग में कि हाँ प्रधान लोग कुछ करते नहीं हैं, कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, या यही है कि हाँ नहीं आता उतना, तो इसीलिए कराया गया कि नहीं प्रधान चाहे तो कर सकता है जी, कुछ भी। आपके बात से हम सहमत हैं। एक सवाल मेरा और है कि सब मतलब प्रधान लोग कह रहे हैं जब से मोदी योगी डबल इंजन की सरकार आ गई तब से प्रधानों को पैसा नहीं पास हो रहा है, मतलब काम करने के लिए पैसा नहीं पास हो रहा है, इसलिए प्रधान लोग बहुत परेशान है, खाने तक का नहीं मिल रहा। इस पे आप क्या कहें? जी मैं सुना नहीं मैडम क्या। जैसे सब प्रधान लोग गांव में कहते हैं, जैसे कोई जनता कोई हम कहेगा कि भैया कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि जब से डबल इंजन की सरकार हुई मोदी योगी की तब से हम लोगों को पैसा, प्रधानों को पैसा नहीं पास होता है काम करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। आपके सामने ये जीती जागती मिसाल है। जी, पैसा पास नहीं होता तो ये बनता कैसे? उस सरकार ही के पैसे से तो बना है। इसका मतलब प्रधान लोग झूठ बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वैसा अब तो वो जाने, लेकिन आपके सामने अगर सरकार पैसा नहीं देती, बजट पास नहीं होता तो ये बनता कैसे? कितने दिन में तैयार हुआ है? ये 2 साल लगा है। अच्छा, 2 साल में तैयार हुआ है, वो हमको दिखाने का प्रयास करिए। देखिए डॉक्टर जी का फोटो लगा है, हमारे संविधान जो बनाए हैं उनका लगा है, ये प्रधान जी का फोटो है। नहीं, ये गांव के लिए जो गाँव नहीं, यहाँ पे तो लिखा है ग्राम पंचायत बीना पारे, क्या प्रधान लोग उधर हैं। अच्छा, ये ग्राम पंचायत के लिए जो भी कोई काम किए हैं। अच्छा, उनका फोटो यहाँ पे लगा, जो इस ग्राम पंचायत में योगदान दिए हैं उनका फोटो भैया दिखाने का प्रयास करिए। ये जो फोटो है इन लोगों का भी योगदान है, और ये प्रधान जी ये आपका फोटो है। इसमें ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे हमको सम्मानित किया गया था ब्लॉक पे बीडीओ साहब और प्रमुख जी द्वारा ये मिला है। और ये दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक, ये प्रदेश लेवल का सब प्रधान लोग इसमें भाग लिए थे जी। उसमें हमको चुना गया है। अच्छा, उसमें आप चुने गए? जिले पे बुला के हमको सम्मानित किया गया था कमिश्नर साहब द्वारा और सीडीओ सर द्वारा जी। ये डीएम साहब द्वारा प्रशस्ति पत्र स्वच्छता अभियान के लिए मिला है जी। ये प्रशस्ति पत्र ब्लॉक से मिला था बीडीओ साहब की तरफ से जी जी। और ये किस लिए आप लगवाए हैं? ये तो बच्चों को पढ़ाई के लिए लगता है, आप किस लिए? बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई होती है इससे ना। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई चलता है जी। जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आके कोचिंग करते हैं डेली 3 से 8। कंप्यूटर भी बैठते हैं 3 बजे से 6 बजे टीचर आते हैं, तो फिर टीचर का कौन तनख्वाह देता है? वो हम ही करते हैं। आप देते हैं? जो बच्चे उसमें 2-1 देने लायक हैं देंगे, नहीं तो हमारे ही पास से देंगे। ग्राम पंचायत देगी, समझ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब आप ये देखिए जनता का तो कर ही रहे हैं सेवा, सबसे पहले विद्यार्थियों का भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों का भी। थोड़ा सा इधर आइए प्रधान जी, ये चीज क्या है? ये वही दैनिक जागरण और ये लिखा है ना दैनिक जागरण अल्ट्राटेक जी। ये कमिश्नर साहब हैं, सीडीओ साहब, ये भी वही है। ये ब्लॉक पे सम्मानित हुए थे ना, ये वहाँ रखा हुआ हाथ में देखिए है। अच्छा जी, ये भी ब्लॉक का है? हाँ जी जी।
ये पिछले उसमें सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किए थे सीडीओ सर जी। जितना अच्छा है आप ये बनवाए हैं, ये कुर्सी से सब लगा है अधिकारियों के लिए यहाँ पे, मतलब पंचायत का कोई बिल्कुल बिल्कुल सब लोग इसमें रहते हैं, इसी में आते हैं, इसी में सब काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इस बंगले को मतलब पंचायत भवन के इतना आलीशान बनवाए हैं, मेरा कहने का मतलब है क्या नाली वाली खड़ंजा उड़ंजा भी उसी तरह से बनवाए हैं? जो काम हुआ है, इंटरलॉकिंग जो हुई है हमारी, मैं गारंटी देता हूँ प्रदेश लेवल पे उस तरह की इंटरलॉकिंग कोई नहीं करवाया होगा। नाली जो बनती है, जो बन गई है, 50 साल हिलने वाली नहीं है। किसी से गांव वालों से पूछ सकती। हमारे यहाँ सफ़ेद बालू का यूज़ नहीं होता है। अच्छा। मोरंग और सीमेंट 5-1 के मसाला से। एक गाना आया था प्रधान जी, नलियों में खैने खड़ंजों में खैने। प्रधान जी मतलब उसकी लाइन है कि नाली में भी प्रधान जी खाए और खड़ंजा में भी खाए, तो क्या आप लगाए कि खाए हैं खड़ंजा? वही तो, अब वो गाना फिर उसी को तो जवाब दे रहे हैं हम। अच्छा हाँ, वही उसी गाने पे मतलब उड़क दिए आप। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रधान जी का कहने का मतलब है कि जो वंदना दुबे गाना गाई थी, नलियों में खैने और खड़ंजाओं में खैने, उस गाने को उल्टा कर दिए प्रधान जी कि नाली में भी लगाए हैं, खड़ंजे में भी लगाए हैं और गांव में भी लगाए हैं, जनता के गरीबों के सेवा में भी लगाए हैं। और आपको थोड़ा सा बताऊं, हमारे यहाँ 2021 से 2 प्राइवेट सफाई कर्मी रखे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह गांव वालों के सहयोग से, गांव वालों को बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ है, एकदम कंधे से कंधा मिला के गांव वाले चल रहे हैं। तो घर घर से कूड़ा उठता है डेली, हर गली की सफाई होती है डेली। 2 लोग रखे गए हैं उसी के लिए, प्राइवेट रखे गए हैं। 10-10 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, 20 हज़ार रुपये मंथली उनकी तनख्वाह है जी। अभी भी लगा, आप जाके देख सकती हैं, वो उनका काम चालू है। हाँ, और गांव में जाइए, आपको नाली खड़ंजा, या ये सही सवाल आपने किया कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में देख रहा हूँ सबका, तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं पंचायत भवन ही चमकाए हैं, अपनी ऑफिस ही चमकाए हैं क्या? और जी जी, तो आप लोग अब गांव में जाएंगे तब ना पता चलेगा। गांव में जाएंगे, ये पंचायत भवन का निधि, हमारी निधि से कुछ लेना देना नहीं। जो निधि में ग्राम पंचायत की निधि है, उससे पंचायत भवन का कुछ लेने देना नहीं। इसका अलग से हम RGSA योजना के तहत इसको लेके आए हैं, और निधि से सब नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग ये सब हुई है जी। अगर मान लीजिए कोई और प्रधान है ऐसा ही आपकी तरह से अपना नाम रोशन करना चाहे तो उसके लिए नहीं किए, बहुत प्रधान किए। अभी गोंडा जिला में एक बना है बहुत अच्छा, इलाहाबाद में एक अच्छा बना है, यहाँ आपके बलिया में एक बहुत अच्छा बना हुआ है। अपने आजमगढ़ में तो पहली बार हम देख। हाँ, आजमगढ़ में पहली बार है, सही है। तो आजमगढ़ के प्रधानों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब करेंगे सब अब RGSA योजना से। अच्छा, जिस गांव में पहले से बन गए, मान लीजिए मेरा सवाल आपको मतलब रोक रहे हैं बीच में, मेरा सवाल ये है, जैसे मान लीजिए कोई प्रधान है नया, नहीं उसको जानकारी है, आपसे जानकारी लेने आएंगे तो आप जानकारी देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी कल हमको वही कह रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहा। अभी कल मुजफ्फरनगर से फ़ोन आया था एक प्रधान जी का नंबर, वो गूगल से निकाल के नंबर निकाले, और निकालने के बाद फ़ोन किए कि इस तरह का हम भी बनाना चाहते हैं। तो हमने उनको बताया कि हाँ, ऐसे ऐसे ज़िले से बात करिए, ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा। प्रधान जी, कितना खर्च आया होगा पूरा कंप्लीट कराने पंचायत भवन? अभी इसका खर्च देखेंगे, डबल मंजिला पे, नीचे एक बेसमेंट भी है, आप देखें वहाँ। तो अब उस तरह से लेंगे तो इसमें लमसम 50 लाख गया है। चलिए प्रधान जी, मेरा एक और सवाल है, आपको बहुत थोड़ा सा कड़वा लगेगा, और लेकिन जनता में ये जोश रहता है कि सब लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की दोनों की लड़ाई लगा देते हैं, लेकिन आप मुस्लिम हैं, माफ़ करिएगा, लेकिन आप मुस्लिम हैं और हिंदुओं को किस नजर से देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं? आप किसी से पूछिएगा तब ना पता चलेगा। अब हम कहेंगे तो अपने मुंह से अपनी तारीफें करेंगे, किसी आप हमारे हिंदू, तो आप तारीफ मत करिए, मतलब ये बताइए ना कि हाँ हिंदू मुस्लिम हम पहली बात समान देखते हैं। हम पहली बात की गांव की किसी झगड़े में जाके कूदते नहीं। अच्छा, पहली चीज़ है, अगर कोई हमारे पास आया, दोनों पक्ष आए, तो हमारा यही रहता है कि दोनों को समझाने का प्रयास होता है, और नहीं समझे तो फिर वो जाने, उनका काम जाने। ज़्यादातर लोग हमसे इस बात से लेके ज़्यादा नाराज़, दोनों पक्ष नाराज़ हो जाता है। अगर जिसकी गलती है हम उसके मुंह पे कह देते हैं, उस वजह से थोड़ा सा तीखे भी हैं हम। अच्छा, जितने सीधे हैं उतने तीखे भी हैं।
लेकिन देखने में तो बहुत सीधे। नहीं, हम बात आप अगर जैसे आप नहीं मानेंगे, आप अपनी ये बात की नहीं हम ही सही हैं, तो उनसे मेरा बात हुआ है। सचिव जी हैं, सचिव लेखपाल कल आए थे। अरे हाँ, वो सचिव जी। वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग बराबर बैठते हैं। यहाँ नहीं, वो डेली रहते हैं, छुट्टी नहीं है तो डेली रहते हैं। किसी का काम कोई फंसा है तो किसी को ब्लॉक पे नहीं जाना होगा, नहीं, आपके प्रधान मतलब गांव में इसी भी अरे अगल बगल गांव वाले बड़ा यही कहते हैं कि बिना पारा प्रधानवा उठा ले गया बिलकवा अपने गंगवा में। अच्छा, ये भी सवाल होता है। प्रधान जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अगल बगल के प्रधान लोग कहते हैं बिना पारे के प्रधान जो हैं ब्लॉक को भी ही उठा ले गए बिना पारे में। लेकिन क्या उठा लाए, इनका जो काम बता रहा है, इनका हुनर बता रहा है, इसीलिए न यहाँ पे आ गए सब लोग। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।